उपस्थित सज्जनों, देवियों, बालकों, साथियों, देखो, आचार्य जी ने एक बात कही और वो वेद का मंत्र बोल करके अनुव्रता पितु पुत्रो मात्रा भवतु सम्मना जाया पथे मजबती वाचम भजतु। वेद का मंत्र है। वेद का मंत्र कहता है पुत्र पिता का अनुव्रती हो, पुत्र पिता का अनुव्रती हो, यानी अनुकरण करने वाला हो। इससे पहले आचार्य जी ने जो बात कही कि पिता का भी कोई न कोई व्रत होना चाहिए। अब पिता का जब व्रत नहीं है कोई, पुत्र क्या क्या सीखेगा, क्या अनुकरण करेगा। इसलिए वेद जो है अपनी जो बात रखते हैं, वेद में लिखा है वो जड़ से शुरू करते हैं। पिता को पहले जो है सुधरना चाहिए। पिता ठीक है, संतान बढ़िया है। आज देश में जितना भी बिगाड़ है और बच्चों में जो बिगाड़ आ रहा है, अधिकतर है सबके, समझो कुछ थोड़े बहुत जो है वो जो पिता के अनुकूल, नहीं तो अधिकतर बच्चे बिल्कुल विपरीत हैं। और लोग कहते हैं बच्चे बिगड़ गए, बच्चे बिगड़ गए। इसमें बच्चों का दोष नहीं है, बच्चों का दोष नहीं है। आप कहें क्यों नहीं है? बच्चे जिस फैक्ट्री से निकल के आ रहे हैं, जिस कारखाने से आ रहे हैं, देखो वो कारखाना कैसा है। आप देखते हैं ना, भौतिक चीज जो बन करके आती है, भाई ये जो चीज बन के आई है उस कारखाने से, ये बहुत बढ़िया है, वो फैक्ट्री अच्छी है, क्वालिटी क्वालिटी अच्छी है। तो बच्चों का दोष नहीं, सबसे पहले माँ बाप में बिगाड़ आया, पूर्वजों में नहीं था। पूर्वजों में अच्छाइयाँ थी, पढ़े लिखे कम थे और उनके अंदर दुर्गुण दुर्व्यसन भी नहीं थे। आज जितने दुर्गुण दुर्व्यसन आ गए हैं, जो देख रहे, शराब, मांस, जुआ, सट्टा, गलत काम, व्यसन जितने हैं वो उनमें नहीं थे। पढ़े लिखे कम थे, अच्छे थे वो लोग, पूर्वज जो ईमानदार थे और परिवार में मिलकर के भी रहना जानते थे। वो संपत कोई संकट आ जाता, बड़े बड़े अकाल आए हैं, लोग सुनते हैं, कुछ लोगों ने देखे होंगे। अकाल में तो ये स्थिति आ गई है कि दाने दाने को मोहताज हो गए लोग। ऐसे में भी वो लोग हिम्मत नहीं हारे, धर्म नहीं छोड़ा उन्होंने, और एक दूसरे की मदद करते रहे। देखते थे शाम को एक जगह बैठ जाते भाई, वो कहते आज हमारे पास तो अनाज की कमी आ गई, बीत गो अनाज, मेरे यहाँ से ले जाओ। इतने मिलजुल कर के परिवार रहते थे, स्त्रियां मिलकर के रहती थी। अब जो है ये तिकवाद आया, जितना प्रचार हुआ है, इसको अच्छाई तो क्या कहो, अच्छाई अच्छाई कुछ नहीं, जो ऊपर की सफाई है, ऊपर की सफाई है। मकान बढ़िया बन गए हैं, कपड़े बढ़िया लोगों के आ गए, खान पान बढ़िया हो गया है, रहन सहन में अंतर आ गया है, पर इंसानियत बिल्कुल खत्म खत्म है। इंसानियत बिल्कुल खत्म हो गई। वृद्ध लोगों का सम्मान, घर परिवार में एकता, ये दूर हो गई। और एक बात कह रहे थे आचार्य जी, उपदेश शुभदेश सिद्धि तथा अंत परंपरा। शास्त्र में लिखा है जब जब अच्छे उपदेशक और शिक्षक गुरु होते, देखो समाज को
सुधारने का और समाज को बिगाड़ने का काम 3 आदमियों का है। 3 आदमियों से समाज सुधर भी जाए और 3 आदमियों से कौन से हैं? वो 3 आदमी है उपदेशक, शिक्षक, माता पिता को, माता पिता और आचार्य, ये को मातृमान पितृमान आचार्यवान और ये 3 जाए। 3 ही करते हमेशा देश का उद्धार है। मात पिता गुरु का सभी से श्रेष्ठतम उपकार है। जन्मता कोई कभी भी जब कभी संसार में, और गर्व से मिलता उसे निज मात का संस्कार है। गर्व से मिलता उसे निज मात का संस्कार है। सीख जिसको जिस तरह मिल गई माँ बाप की, और उस तरह उसका बना सब देख लो व्यवहार है। मिल गए माँ बाप जिसको श्रेष्ठ सज्जन सद्गुणी, और हो गई उसकी भंवर से देखो नैया पार है। 3 व्यक्ति ठीक मिल गए जिसको, 2 चीज बिगड़ी है, एक शिक्षा और एक संस्कार। इस समय एक शिक्षा, गुरु लोग बैठे हैं, एक शिक्षा और एक संस्कार। शिक्षा वह शिक्षा नहीं रही जो मनुष्य को मनुष्य बनाती थी, है मनुष्य को मनुष्य बनाती थी, वो शिक्षा नहीं रही और संस्कार नहीं रही। तो मैं क्या कह रहा था, 3 ही करते हमेशा देश का उद्धार है। मात पिता गुरु का सभी से श्रेष्ठतम उपकार है। अब ये बच्चे जितने बिगाड़ दिखाई दे रहा है, इसका कारण है माता पिता ने पैदा करके छोड़ दिए। सवेरे खोल देते हैं, चले जाओ, और शाम को इकट्ठा कर लेते हैं। देखे कहाँ बैठ रहा है, जानवर कहाँ रह रहा है, क्या कर रहा है, कैसी सोसाइटी है। कई बच्चों का दोष नहीं, ये माँ बाप का दोष है। ना तुम देख रहे रात दिन हल्ला होता है, और वो लड़कों का दोष नहीं है, वो सब माँ बाप का दोष है। हम तो ये कहते हैं सबसे पहले बिगड़े माँ बाप बिगड़े, उनको कोई संस्कार दिए ही नहीं। नालायक संतान से तो बेहतर है बे औलाद रहे, और महल से झोंपड़ी अच्छी है जो सुख से आबाद रहे। दौलत वो किस काम की जिसमें परमेश्वर ना याद रहे। एक वो धनी है जिसको निर्धन की पहचान नहीं, और थोड़ा सा वो भागीन है जिसको याद जैसे भगवान नहीं। देखो चाणक्य ने एक बात बड़ी कमाल की, अच्छा है वह सुत सुनो जो जन्म लेत मर जाए, और चिरजीवी मूर्ख सदा जीवन दुखी बना। मूर्ख संतान पैदा होते ही मर जाए तो दुख कम होगा। तो नत्था सिंह कवि लिखता है, नालायक संतान से तो बेहतर है बे औलाद रहे, और दौलत वो किस काम की जिसमें परमेश्वर ना याद रहे। जिसके पास महल और बच्चे ये बढ़िया सामान नहीं, थोड़ा सा वो भाग्यहीन पर ज्यादा कोई नुकसान नहीं। देशभक्ति के बिना भी नत्था सिंह बसर की शान। तो कहते हैं जिसकी संतान बढ़िया बन गई, नौजवान सब कुछ कमा लियो, और संतान बढ़िया ना है तो तुम खूब कमा लियो, खूब धन संपत्ति इकट्ठी कर दो, थोड़े दिन के बाद 76 की तरह से 1 इंच नागंदी बछा दी। क्यों धन संचय 300 बीघे जमीन में तो 1 इंच जो है, हमारे गांव के उदाहरण है, होता है गाँव में ही 300 को छोटे बटे होंगे। 300 बीघे में तो वो जो घर मकान का 1 इंच जगह सुई की नोक के बराबर जगह रखी जगह ना आई, समझ में। संतान बिगड़ गई जिसकी, वो आदमी जो है उसकी संपत्ति सब बिल्कुल बेकार। संपत्ति यदि चाहो, संतान को बढ़िया शिक्षा दो और इसको बढ़िया बनाओ जहाँ तक कोशिश हो। हाँ है सब, तो कुछ आदमी जो कहेंगे हम बढ़िया बना रहे हैं, पर तो भी ना बनी। ये उसके पूर्वजनों के संस्कार आ रहे हैं, पूर्वजनों के उसके संस्कार ऐसे प्रबल है जो इनका असर अच्छे तुम्हारे न को ना पड़ रहा, वो प्रबल है। और तुम प्रयास करो, ये तुम्हारे जो डाले जा रहे हैं ये कभी काम आएंगे बाकी।
कभी न कभी काम आएंगे। पूर्व जन्म के संस्कार जो है बुरे जो है वो अच्छे संस्कारों के द्वारा दबा दिए जाते हैं, दबाई जा सकते, वो भरने नहीं दे जाए। इसलिए अच्छे संस्कार बच्चों को देना जरूरी है। तीर्थ है, माता तीर्थ, पिता तीर्थ और तीर्थ बांधवा, इनको बढ़िया कर लो, तुम्हारा तीर्थ है वो। बस तुम गंगा में नहावे गए चाहे नहीं गए, या ज्ञान की गंगा में नहा लो, बस गंगा के नहाए से शरीर को मैल दूर रह जाएगा, पर मन साफ नहीं होगा। मन जो है दूषित रहे। कितने गिरे आज इंसान, मन भी दूषित हो गए। सबकी उन्नत में ही अपनी उन्नत आरी समझते, लेकिन कुछ औरों की उन्नत देख देख के जलते, ऐसे बहुत हुए हैवान, मन भी दूषित हो गए। धनबल बुद्धि सोना चांदी रूप रंग जो पाते, नीच वृत्ति के लोग उन्हें हर तरह मिटाना चाहते। यदि कोई मेहनत का ढंग से अच्छा पीता खाता है जी, या बुद्धि बल से जग में ऊंचा पद पा जाता, उससे खुश ना हो हैवान, मन भी दूषित हो गए। इसलिए अच्छे संस्कार बच्चों को देना जरूरी है कि बच्चों को बढ़िया बनाओ यदि कल्याण चाहो तो, और बुरी संगत से बचाओ।